संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में पंचायती राज विभाग का पूरा ढांचा है वो बदला जाएगा। जी हां, हम आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग के बड़े अधिकारियों की मीटिंग है वो रेशनलाइजेशन कमीशन के साथ हुई है और उसमें बड़ा मंथन किया गया है कि अब पंचायती राज विभाग में बड़ा बदलाव है वो होने को है। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में अब पंचायती राज विभाग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार है वो नए बड़े कदम है वो उठाने जा रही है। और चूँकि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हरियाणा में जितने भी गांव हैं उतने ही ग्राम सचिव है वो लगाए जाएंगे, यानी कि एक गांव में हरियाणा में एक ग्राम सचिव है उसकी नियुक्ति की जाएगी। और इसको लेकर के ग्राम सचिव को पद हैं वो भी सर्जित किए जा रहे हैं, वो ग्राम सचिव के पद है वो बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि इससे पहले जहां एक ग्राम सचिव के पास कई कई गांव होते हैं, कई कई पंचायतें होती हैं, अब नई नीति में ये लागू किया जाएगा कि एक ग्राम सचिव के पास एक ही गांव हो, ताकि ग्रामीण विकास पर पूरा जोर दिया जा सके। हम आपको बता दें कि इसके अलावा एडीसी के पद को लेकर के भी मंथन हुआ है, क्योंकि किसी भी कानून में एडीसी के पद की कोई परिभाषा नहीं है। पूर्व में एडीसी ही डीआरडीए के साथ साथ जिला परिषद का कार्य है वो देखते थे, लेकिन सरकार ने जिला परिषद में सीईओ की नियुक्ति की है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है, जिसमें सीईओ के पद पर हरियाणा में आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति है वो की गई है। और एडीसी के पास ज़्यादा काम नहीं रहा है, क्योंकि पहले एडीसी है वो ग्रामीणांचल के जो विकास कार्यों का जो पूरा लेखा जोखा है वो रखते थे। सीईओ की नियुक्ति के बाद एडीसी का कार्य कम हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि डीडीपीओ के पास भी सेम कार्य होता है, क्योंकि जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी होती है डीडीपीओ, और बीडीओ के पास जितने भी तमाम जो प्रस्ताव आते हैं उनको फॉरवर्ड करके डीडीपीओ के पास भेजा जाता है। लेकिन सीईओ लगाने के बाद जहां एडीसी का काम कम हो गया है, वहीं अब डीडीपीओ का काम भी कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि ये तीनों पद हैं जिसमें एडीसी, सीईओ और डीडीपीओ तीनों ही कार्यालयों में एक जैसे काम होते हैं। और इसको लेकर के अब जो है मंथन है वो शुरू हो गया है। सीईओ लगाए जाने के बाद डीडीपीओ के पास भी ज़्यादा पावर नहीं रही है। अधिकारी सहमत हुए तो मौजूदा सिस्टम अच्छी तरह से जो है चल सके, और उसको लेकर के विभाग की ओर से तीनों पदों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ रेजिस्ट्राइजेशन जो कमीशन के साथ मीटिंग हुई है उसमें पंचायती राज विभाग के पूरे स्ट्रक्चर को बदला जाएगा, इसको लेकर के विचार विमर्श किया गया है। और बीडीपीओ कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या भी जो है वो दुगनी हो सकती है, क्योंकि अभी 15 से 16 कर्मचारी काम करते हैं बीडीपीओ कार्यालय में, लेकिन अब 29 से 30 कर्मचारी है, उस पर विचार किया जाएगा। बीडीपीओ को कानूनी सलाह देने के लिए लीगल असिस्टेंट भी देने पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में बीडीपीओ जो है कोर्ट के मामलों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि पंचायतों के मामले हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद बीडीपीओ है उन तमाम मामलों को डील करने के लिए कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट चाहे जिला कोर्ट में चक्कर काटते हैं। वहीं उनको लेकर के मंथन हुआ है कि उनको भी लीगल असिस्टेंट है वो दिया जाए। और इसके साथ साथ विभाग की ओर से जल्द ही एक बैठक कमीशन के साथ भी होगी, और जिसमें ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर के कार्यालयों का प्रशासनिक ढांचा है वो फाइनल होगा कि अब कैसे कैसे काम होगा। और हम आपको बता दें कि चर्चा ये चल रही है कि एडीसी, सीईओ और डीडीपीओ कार्यालय में लगभग एक जैसे काम होते हैं, और एडीसी की भूमिका में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। जिला स्तरीय कार्यालय की संरचना पर भी चर्चा की गई है। डीडीपीओ, सीईओ, जिला परिषद और एडीसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में विचार व्यक्त किए गए हैं। इस बात पर सभी सहमत भी हुए हैं कि मौजूदा सिस्टम अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है, यह भ्रम पैदा करता है। मीटिंग में मिनट्स में लिखा गया है कि एडीसी पद का उपयोग पारंपरिक रूप से ग्रामीण विकास के मकसद से किया जाता है, अन्यथा किसी भी कानून के तहत एडीसी की कोई परिभाषा या भूमिका नहीं है। इस अर्थ से एडीसी का पदनाम अनुचित है।
हालांकि पारंपरिक रूप से एडीसी ग्रामीण विकास का कार्य में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को सही दर्शाने के लिए दोबारा नामित है वो किया जाए। सीओ के पास जो कार्य होते हैं, अधिकारियों ने बताया है कि सरकार की नीति जिला परिषद को और मजबूत करने की है। इसके लिए अलग से सीओ की नियुक्ति भी की गई है, लेकिन जिला परिषद का कार्य राज्य और केंद्र सरकार से मिले बजट को के जो निर्माण जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनको क्रियान्वयन करना है। इसके अलावा जिला परिषद के पास वर्तमान में अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं है। मीटिंग में तय हुआ है कि विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है और परंतु अस्थायी तौर पर राय बनी है कि विभाग के अधिकारियों को जिला परिषद के सीओ का कार्यभार संभालना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि डीडीपीओ की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हुई है, जिसमें यह बात सामने आई है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ जांच करने, कार्रवाई करने का अधिकार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को है, जबकि पंचायतों का अधिकार उपायुक्त के पास है। अब एक को कार्रवाई का अधिकार देने पर चर्चा हुई है, जिससे कहा गया है कि ऐसे अधिकारी उस पर अधिकार को दिए जा सकते हैं जो जिला स्तर पर विकास और पंचायत के कार्यालय का प्रमुख होगा। उपायुक्तों को प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाया जा सकता है। अंत में सहमति हुई है कि अधिकारी जो आईएएस या वरिष्ठ एचसीएस हो सकता है को ग्रामीण विकास एवं पंचायत गतिविधियों को देखभाल करना उनको जिला स्तर पर नियुक्त की जा सकती है। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अब पंचायतों को ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए, ग्रामीण विकास को और ज़्यादा गति देने के लिए, जहां 3 बड़े पद हैं जिनमें डीडीपीओ का पद है, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जहां सीओ का पद है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि जिला परिषद में अब लगाए गए हैं, जिनमें से आईएएस या जो है एचसीएस अधिकारी है वो लगते हैं। इसके साथ साथ जो एडीसी का पद है, एडीसी का पद है वो खत्म किया जा सकता है, क्योंकि एडीसी के पद पर नियुक्त होने वाले आईएएस अधिकारी, यानी कि जो नया जो आईएएस अधिकारी जो बनता है उसको पहले जो तमाम कुर्सियों से लेकर के उसको डीसी लगने से पहले एडीसी के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब ऐसा हो सकता है आगामी इस रूपरेखा को लेकर के कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के पद पर भी किसी एडीसी को लगाया जाए, यानी कि आईएएस अधिकारी को लगाया जाए, और जो या सीओ के पद पर जो एचसीएस या आईएएस अधिकारी नियुक्त होता है, इन तीनों ही पदों को लेकर के एक करने को लेकर के विचार चल रहा है, क्योंकि तीनों ही कार्यालयों में एक जैसे काम होते हैं। चाहे किसी पर कार्रवाई करने की बात हो, चाहे विकास कार्यों को और ज़्यादा गति देने की बात हो, क्योंकि तीनों ही पद राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों का जो उनको किस तरह से धरातल पर लागू करना है, इन तीनों ही अधिकारियों की यही एक जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ जो गाँव में जो विकास कार्य है, यानी जो प्रस्ताव जो पारित किए जाते हैं, तो उसका अधिकार ग्राम के सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी के पास होता है। यानी कि ग्राम सचिव है उसके पद ज़्यादा नहीं है, एक एक ग्राम सचिव के पास कई कई गांव है, जिससे ग्रामीण विकास की जो गतिविधि है वो काफ़ी धीमी चलती है। और अब नए जो है इस सिस्टम में ये कहा जा सकता है कि ग्राम सचिव है उनके पद बढ़ाए जा सकते हैं, ताकि ग्रामीण विकास को और ज़्यादा गति दी जा सके, एक गांव में एक ग्राम सचिव की नियुक्ति की जा सके। इसलिए जितनी भी पंचायतें हैं हरियाणा में, उतने पद है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीडीपीओ कार्यालय है, यानी कि जो सरपंच प्रस्ताव पारित करके बीडीपीओ कार्यालय तक जाता है, उसके बाद बीडीपीओ कार्यालय से प्रस्ताव को आगे फॉरवर्ड किया जाता है जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के पास। तो वहाँ पे बीडीपीओ कार्यालय में भी अब कर्मचारी जहाँ 10 से 15 काम करते हैं, अभी अब जो है आगे 20 से 30 कर्मचारी या इससे ज़्यादा भी कर्मचारी है, वहाँ पर संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो इन तमाम मामलों को लेकर के पंचायत विभाग के आला अधिकारियों की मीटिंग है वो कमीशन के साथ हुई है, और जल्द ही इसको लेकर के कोई रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हरियाणा में ग्रामीण विकास को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, इस सिस्टम को बदला जाएगा, इस सिस्टम को सुधारा जाएगा। वहीं जहाँ पर आपको पहले बता दें कि हरियाणा की जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने पहले ऐसे कई प्रयोग किए, जिसको ये कह सकते हैं कि चाहे आईपीएस अधिकारियों को भी प्रशासनिक जो है अधिकारी उनको नियुक्त किया, कई जो है स्कूलों में भी जो है आईपीएस अधिकारियों को बतौर प्रिंसिपल, बतौर डायरेक्टर है वो नियुक्त किया। वहीं आरटीओ का पद खत्म करने के बाद उनकी जगह पे भी जो है अधिकारी लगाए गए। यानी कि इस तरह के और ज़्यादा काम करने से जहां काम में और ज़्यादा गति आएगी, वहीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उसको लेकर के सरकार है वो लगातार
जो है विचार कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्या ऐसा हो जाए तो लोगों को कितना इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।